और जितने भी ये हिंदू राष्ट्र करते रहते हैं ना, जितने भी वीप के कट्टर हिंदूवादी नेता है, आप गूगल में सर्च मार लीजिए, इनके सबके दामाद और इनकी रिश्तेदारियां सब मुस्लिम में। अभी आपने एक बात कही कि बीजेपी का कितना भी बड़ा प्रवक्ता हो मेरे सामने बैठा दीजिए, हाँ? आप संबित पात्रा की बराबरी नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम, मैं क्या कह रहा हूँ, मुस्लिम शब्द हटा दो और पाकिस्तान हटा दो, मैं सामने कर लूंगा। वो मुस्लिम भी हटा देंगे, पाकिस्तान भी हटा देंगे, जय श्री राम बोल देंगे। कौन? हम भी राम उन्हीं के थोड़ी, राम तो हमारे भी है। राम सच्चे समाजवादी थे, राम पता है आपको। राम राम ने हनुमान जी को लिया, सबरी के बेर खाए, राम जो सच्चे समाजवादी थे राम। राम का तो ये क्या, राम के बारे में इनको क्या पता, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम उनके लिए राम कुछ नहीं, हमारे लिए राम बहुत कुछ है। उनके लिए कुछ भी नहीं है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम इतनी छोटी सी चिड़िया कि तुम राम को ले आए। गाना तो सुने थे ना। अरे गाना तो कोई और कुछ। मोदी जी का फोटो भी देखे होंगे, छोटा सा हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, चलिए भाई आपको बिठाते हैं हाँ, सिंहासन पे। उनके लिए तो बहुत छोटे से हो गए ना राम। मोदी जी का तो फोटो कहाँ का लग जाता, वो वैक्सीन पे लगा था, वो जिस दिन वो वैक्सीन नकली निकली उस दिन से गायब है, आज अब निकाल ऐसे दो। तो डीएपी भी आ रहा, 5 किलो राशन पे भी आ रहा था। वो 5 किलो राशन पे भी आ रहा है, डीएपी पे भी आ रहा है। पहले क्या होता था कि खाद का कट्टा 450 रुपए का, और इस पे 450 रुपए का और 5 रुपए की सब्सिडी। आज आ रहा खाद का कट्टा 2400 रुपए का और 1200 रुपए सब्सिडी, और वो भी 45 किलो का, 50 से 45 किलो का। वो चीज भी तो है। मैं वहीं आ जा रहा हूँ। अब मैं आप आ जाओ रसीदी पे। मैं वहीं आ रहा था। हाँ, अब वो बात घुमा गए। मौलाना रशीदी जी जो है वो, जो मौलाना मौलाना के नाम से फेमस है, फिर भी उन पे कई मुकदमे हुए। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और केंद्र की जो सरकार है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने एक काम किया कि ये तख्ती लेके सदन के बाहर खड़े हो गए कि माननीय डिम्पल यादव जी के लिए, कि डिम्पल के सम्मान में और बीजेपी मैदान में। लेकिन होता क्या है कि ये इकरा, बहन इकरा हसन के लिए कहाँ थे? 4 दिन पहले ही तो टिप्पणी हुई उनके, वो भी तो सांसद थी। जो हमारी वो थी कर्नल सोफिया, इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं उसमें, एमपी में, उन्होंने मैंने बोला था, मैंने उनकी बहन को भेजा। अरे भाई कितनी अभद्र टिप्पणी बोल करी उन्होंने। उसके लिए कहाँ थे ये? मणिपुर पे कहाँ थे ये? इकरा हसन जी के लिए कहाँ थे ये? वहां क्यों नहीं बोले? ये डिम्पल जी के लिए क्यों बोले? ऐसा भी तो हो सकता है कि डिम्पल जी भी एक किसी और जाति से आती हैं, मुख्यमंत्री जी उसी जाति से आते हैं, और हो सकता है उनके तथाकथित जातिवाद का प्रेम कहीं जग गया हो। अरे मैं मान सकता हूँ प्रेम जगता तो वो उसको उठा के, वो तुच्छ प्राणी को उठा के जेल में डाल देते, उसे सजा क्यों नहीं दी? वो तो खुला डोल रहा था, खुला सांड की तरह जो डिबेट बजा रहा था, बोले जा रहा था, क्योंकि वो जो मुस्लिम की हितैषी बीजेपी, और बीजेपी ये और बीजेपी ने ये करा। अच्छा क्यों? अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे। डिम्पल जी अभी तो यादव हैं, उससे पहले क्या थी आप भी जानते हो। अखिलेश यादव की पत्नी बनने के बाद वो यादव हो गई। दर्द यादवों को होना चाहिए था या योगी जी को होना चाहिए था? भाटी जी को दर्द क्यों हो गया? दरअसल पत्रकार महोदय, देखो, ये जो जातियां है ना, ये नीचे आगे बढ़नी है। और दूसरी बात, आप भी बीजेपी वाली भाषा बोल रहे हैं। ये पहले तो ये तो हिंदू, आपका पुराना एजेंडा है, मतलब पत्रकारों को आप भाजपा घोषित कर देंगे। नहीं नहीं, भाजपा ही घोषित नहीं कर रहा। आप मुझे एक चीज बता दो, पहले हिंदू मुस्लिम पे राजनीति होती थी, आज ये जातियों से जातियों में। गुर्जर को जो ठाकुर से लड़ा दो, ठाकुर को जाट से लड़ा दो, आज की डेट स्थिति ये है। तो गुर्जर पागल है या ठाकुर पागल है? समझते क्यों नहीं आप? नहीं, समझ तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, इनकी राजनीति सारे समझ रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये एक नवज पकड़ते हैं कि नवज क्या है, कि आज जो पीछे आपने देखा है कि हमने तो बचपन से यही पढ़ता है, और हमारे पूर्वजों ने भी, और आपने भी शायद पढ़ा होगा, गुर्जर सम्राट मीर भोज। मीर भोज के आगे से गुर्जर शब्द हटा दो और ये बोल दो कि भाई ये तो उनका। अरे भाई, मीर भोज एक जो महापुरुष है, उसे हिंदू पूजो, मुस्लिम पूजो, ठाकुर पूजो, जाट पूजो, यादव पूजो, इससे क्या मतलब है? और रहा जाति का मतलब, हम सब अजगर जाति हैं, अजगर जाति से आते हैं हम, चाहे वो यादव है या जाट है या गुजर है, हम अजगर जाति से हैं, और मतलब उससे अच्छा, नहीं है। उसमें जाटव कहाँ है? क्या? जाटव नहीं, जाट। नहीं, जाटव एक दलित समाज की नहीं, बात। दलित समाज भी हमारे भाई हैं। दरअसल देखो, मैं आपके पत्रकार महोदय एक चीज बताता हूँ। देखो, वो जो मैंने काम किया है, वो चांटे वाले की आप बात कर रहे हो, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, मैं गलती मानता हूँ।
वो मौलाना जी ने तो नहीं मानी गलती। मैंने उनसे बोला भी, भाई ठीक है आपने गलती कर दी, गलती मान लीजिए। उन्होंने तो गलती नहीं मानी, लेकिन हाँ मैं गलती मानता हूँ, मैंने गलत किया। लेकिन गुस्सा इतना था कि जब सरकार अपना काम नहीं कर रही थी, ये भारत सरकार नहीं कर रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार अपना काम नहीं कर रही थी, पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी, तो मजबूरन मतलब एक गुस्सा आ गया। ठीक है, वो संविधान से हट के मैंने वो काम किया है। ठीक है, वो उसकी मतलब मैं ये है खेद है। हाँ खेद है मुझे उसका कि मैंने संविधान से हट के काम किया है वो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उससे बदला लेना भी जरूरी था। जब सरकार काम नहीं कर रही थी तो आपने देखा था कि जिस समय अंग्रेज थे, अंग्रेजों से जब लड़ाई चल रही थी, बहुत सारे काम संविधान से हटके भी हुए थे। ऐसा नहीं कि सारे काम संविधान से हुए थे, लेकिन हाँ, काम जो भी हुआ वो अच्छा हुआ है। और भविष्य में, मैं पत्रकार महोदय फिर कह रहा हूँ, वो भविष्य में कभी भी एक वो ही नहीं कि वो डिम्पल जी के लिए बोला, भारत की किसी भी महिला, किसी भी वर्ग की महिला, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जाटव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी, किसी भी महिला के लिए ऐसे कोई भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, हिंदू बाबा भी हो, अगर कोई हिंदू बाबा हो, मंदिर का पुजारी हो, ये नहीं मौलाना है, कोई भी हो, तो उसका इलाज ही अब ये है। मोदी जी की पार्टी का एक नेता है जो अभी वर्तमान मंत्री, उसने परसों बयान दिया है कि महिलाएं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, कुत्ते के साथ डैश 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 डैश। कहीं फिर कुलदीप भाटी मिलेगा जरूर, और मैं दावे से कह रहा हूँ कहीं बहुत सारे कुलदीप भाटी खड़े हो गए हैं। इन लोगों के लिए तो बहुत सारे कुलदीप भाटी खड़े हुए। मैंने कहा ना, वो किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका इलाज ही ये हो जाना चाहिए। अगर ये इलाज हो गया, आप देखो मौलाना जी को, देखो आराम हुआ या नहीं, आप बता दो, आराम है उन्हें। जिस दिन ऐसा ऐसा कौन सा डोज दिया, डेकाडोज का कौन सा इंजेक्शन था, उसके बाद कहीं देखे नहीं डिबेट मौलाना जी देखो, दरअसल क्या है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, बहुत ज्यादा हैवी डोज होती है, वो बहुत जल्दी असर कर जाती है, और जितना जल्दी असर हो गया वो उनके लिए फायदेमंद है। और असर भी हुआ, और उन्होंने लास्ट में वो बात मानी भी और गलती भी मानी है। तो दवाई तो देखो अच्छा, कितनी। मेरा एक आपसे सवाल है, बहुत बड़ी बात है, उस वाक्य को मैं थोड़ा पीछे छोड़ देता हूँ। अखिलेश